Consider the function f and g and both are defined from real number to real number. fx का डेफिनेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5/12। तो ये एक अपवर्ड पाराबोला बनेगा जिसका वर्टेक्स आपका 0, 5/12 पे होगा। तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। दिस इज द अपवर्ड पाराबोला y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5/12। ये जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है, 5/12, विच इज स्लाइटली लेस देन हाफ। 6/12 से थोड़ा सा छोटा है। देन जी एक्स हैज टू कंडीशंस कि अगर मॉड एक्स की वैल्यू 3/4 से छोटी होगी, मतलब एक्स की वैल्यू -3/4 से 3/4 तक होगी, तो आपका ये एक ग्राफ बनेगा। और मॉड एक्स की वैल्यू अगर 3/4 से बड़ी होगी, तो एक्स की वैल्यू या तो 3/4 से बड़ी हो जाए या -3/4 से छोटी हो जाए, तो उस समय ये जीरो रहेगा। अब एक चीज आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि ये भी एक इवन फंक्शन है और मॉड होने की वजह से ये भी आपका एक इवन फंक्शन है। तो दोनों का ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस बनेगा। अभी जब आप -3/4 से 3/4 के इंटरवल में ग्राफ बनाते हैं, तो 3/4 लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे कहीं पे होगा, एंड सिमिलरली -3/4 आपका यहाँ पे कहीं पे होगा। तो इस फंक्शन की वैल्यू जीरो रखने पे ये आपकी 2 हो जाती है। ये हाइट 2 से स्टार्ट होती है, विच इज मोर देन 5/12, ऐसा कुछ स्टार्ट होगा। और जैसे आप 3/4 इसमें रखेंगे, तो 4/3 टू 3/4 1 1 -1 0 हो गया। तो ये जो ग्राफ बनेगा ये आपका हाइट 2 से 0 तक जाएगा, ऐसे करके। ये हाइट 2 थी और ये हाइट 0 चला गई। वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 हो गया, और चूंकि ये इवन फंक्शन है तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस ऐसा कुछ बनेगा। फिर हमें एरिया किसका चाहिए? अल्फा इज द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर। सारे रियल है, मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन 3/4 है, मतलब इसी इंटरवल के बीच की बात हो रही है, -3/4 से 3/4 के बीच में। वाई ग्रेटर देन जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो मतलब एक्स एक्सेस से ऊपर, ऐसे वाला सारा रीजन। एंड लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ दीज टू, इन दोनों में जो भी मिनिमम होगा उससे छोटा। तो क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, उसको हम लोग सॉल्व करके अभी निकालेंगे भी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पैराबोलिक ग्राफ रहेगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेट लाइन रहेगा उसके नीचे। सिमिलरली आपका सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होने की वजह से ये वाला। तो आपको ये एरिया चाहिए प्लस ये एरिया चाहिए। अभी आप सॉल्व करके निकालिए कि ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं। तो इन दोनों को आप इक्वेट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5/12 इज इक्वल टू 2 × 1 - 4x/3। हम लोग राइट साइड पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, तो मॉड एक्स की वैल्यू आप एक्स ले सकते हैं व्हेन एक्स इज पॉजिटिव। ओके, तो हम लोग ये वाला एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सिमेट्रिसिटी की वजह से वाई एक्सिस के लेफ्ट और राइट में सेम एरिया रहेगा। अब आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, तो 12x² प्लस 5 इज इक्वल टू 24 - 32x। तो यहाँ से आपके पास क्या इक्वेशन बन रहा है? 12x² प्लस 32x माइनस 19 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आएगी, हम लोग पॉजिटिव वैल्यू में इंटरेस्टेड है। तो जैसे ही आप इसको फैक्टराइज करेंगे, तो ये 2x+1 × 6x - 19 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी, सॉरी, 2x - 1 एंड 6x+19 है, +32x है ना। तो ये आपका -6x+38x, दैट विल बी 32x। तो x की वैल्यू हाफ हो जाएगी, एंड वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द नेगेटिव वैल्यू। तो ये हाफ है, राइट, ये x इक्वल टू हाफ है। तो अगर हमें पूरा एरिया चाहिए तो पाराबोला को आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से लेके हाफ तक, एंड फिर स्ट्रेट लाइन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा हाफ से 3/4। तो बहुत बेसिक सा इंटीग्रेशन है। एरिया कैसे आ जाएगा? एंड आपको ये 2 से मल्टीप्लाई करना याद रखना पड़ेगा कि दोनों साइड का एरिया चाहिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके हाफ तक किसका? पाराबोला का, x² प्लस 5/12। दूसरे साइड में आपका क्या एरिया रहेगा? हाफ से लेके 3/4 तक इंटीग्रेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, विच इज 2 × 1 - 4x/3। तो आप इंटीग्रेट कर लेंगे तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। मैं यहाँ पे ज्योमेट्री यूज कर लेता हूँ फॉर फाइंडिंग द एरिया। तो इस वाले को आप ट्राइंगल एज्यूम कर लीजिए, फिर आप 2 से मल्टीप्लाई तो करेंगे ही करेंगे। तो इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, बहुत सिंपल इंटीग्रेशन, मैं इंटीग्रेशन नहीं कर रहा यहाँ पे। ये वाला एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इज हाफ। ये बेस क्या हो जाएगा? 3/4 और 1/2 के बीच का डिस्टेंस, विच इज 1/4 इंटू हाइट। ये हाइट कितनी है ये आपको निकालनी पड़ेगी। हाफ किसी में रख लीजिए, लेट से आपने इसी में हाफ रख लिया, इसमें हाफ रख लिया। तो 1/4 प्लस 5/12, 3/12 प्लस 5/12, ये आपका क्या आ जाएगा? f ऑफ हाफ इज
2/3, 8/12 विच इज 3/3। इसमें भी आप रखेंगे हाफ, तो ये आपका 1 - 2/3, 1/3 इंटू 2 इज 2/3। तो ये हाइट आपकी 2/3 हो रही है। तो लेट्स मल्टीप्लाइड बाई 2/3। ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। फॉर दिस रीजन आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए। तो ये वाला पार्ट जो है पाराबोला का, वो वर्टेक्स से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें आप 1/3 ऑफ एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग रेक्टेंगल वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। इस वाले रेक्टेंगल की एरिया क्या हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट जो है वो 2/3 - 5/12 है, और ये डिस्टेंस आपका हाफ है। तो ये आपका पाराबोला वाला पार्ट हो गया। एंड फाइनली ये रेक्टेंगल वाला पार्ट आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हाफ इंटू 5/12 हो जाएगा। आप इंटीग्रेशन से भी इसको सॉल्व कर सकते थे, देर इज नो सच प्रॉब्लम। तो ये कितना आ रहा है, आई थिंक एरिया को अल्फा बताया गया है, तो अल्फा इज इक्वल टू 2 इंटू ये वाला पार्ट आपका हो गया 2/24, और यहाँ पे आपका हो गया, पहले तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 8/12 - 5/12, 3/12, 1/4 हो गया, तो ये 1/24 हो गया, एंड दिस विल बी 5/24। तो 2 इंटू 8/24 विच इज 2/3। तो अल्फा की वैल्यू अगर 2/3 है, तो फाइनली वी नीड 9 अल्फा। वो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 2/3 विच इज 6। तो इसका आंसर होना चाहिए 6। लेट्स सी कि क्या आंसर गिवन है। 6 इज द आंसर गिवन।